तो ऑलमोस्ट एक मंथ बाद हम लोग फेस कैम वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग बताओ कि भाई ऐसे वीडियो में कुछ फर्क लग रहा है? नहीं, हाँ आई नो, बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए, दाढ़ी भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, डार्क सर्कल थोड़े से बड़े हो गए। सो हेलो सल्तनत, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले इन्फिनिक्स हॉट 10s के बारे में। आज इन्फिनिक्स ने अपना न्यू फोन लॉन्च कर दिया। आप लोग इस वीडियो को कल देखोगे तो आप लोगों के लिए एक दिन पहले मतलब समझ जाओ थोड़ी सी बात। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। आप करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को इन्फिनिक्स हॉट 10s के बारे में एक बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाला हूं, क्योंकि ये फोन कुछ चीजों में काफी ज्यादा तगड़ा है। जैसे कि आपको प्रोसेसर बहुत अच्छा मिल जाता है प्राइस के हिसाब से, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, अच्छी खासी बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, अच्छी खासी बैटरी मिलती है। बट कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर बहुत ही बेकार भी करी हुई है, जो इस प्राइस के हिसाब से बहुत ही ज्यादा बेकार आपको चीज मिलती है। तो वो सारी चीजें भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये फोन पर्टिकुलर कुछ लोगों को टारगेट करके बनाया हुआ है, तो मैं ये बताने वाला हूँ कि आप लोग उन पर्टिकुलर लोगों में आते हो या नहीं आते। ये चीज भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, या इसके अल्टरनेट आपको कौन से बेस्ट फोन या फिर कौन से पैकेज फोन भी आपको मिल जाते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो भी ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने इन्फिनिक्स हॉट 10s के डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आपको एक बड़ी डिस्प्ले मिलती है, इधर आपको 6.82 इंचेस का HD प्लस का IPS पैनल मिलता है, इधर आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है, एंड इधर आपको एक कमाल की चीज मिलती है, इधर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है 10,000 के प्राइस पे। तो ये चीज काफी ज्यादा प्यारी हो जाती है। वही बात करते हैं बैक की, तो आपको बैक प्लास्टिक की मिलती है, बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, एंड बैक साइड में आप लोगों को 3 कैमरे मिलते हैं। वही चलते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ। इस फोन में आपको बैक साइड में 3 कैमरे मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए, प्लस AI का कैमरा भी मिल जाता है जो आपकी लो लाइट के वगैरह में थोड़ी हेल्प करने वाला है। एंड एक कमाल की चीज की, इस फोन के अंदर आप लोग 2K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। बात की जाए सेल्फी की, तो इधर आप लोग को 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, एंड सेल्फी के साथ इधर आपको फ्लैश लाइट मिलती है, जो कि अगेन एक काफी ज्यादा प्यारी चीज होती है। जब आप लोग रात में फोटो लोगे तो ये फ्लैश लाइट आपकी थोड़ी हेल्प करने वाली है, एंड आपको एक बेटर आउटपुट प्रोवाइड करने वाली है। वही बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इधर आपको प्राइस के हिसाब से बहुत ही एग्रेसिव प्रोसेसर मिलता है। इधर आपको Majedaar G85 का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 12nm का प्रोसेसर मिलता है, octa-core का प्रोसेसर है, Mali G52 का आपको GPU मिलता है। बात करते हैं बैटरी की, तो इधर आप लोग को 6000 mAh की बैटरी मिलती है। तो भी आप लोगों को लगेगा भाई सारी चीजें तो बढ़िया बता दी, मतलब डिस्प्ले अच्छा है, कैमरा भी मतलब अच्छा ही है, प्रोसेसर वगैरह अच्छा, बैटरी भी 6000 mAh की, तो मतलब कमी कहाँ आ रही है? तो कमी यहाँ पर आ रही है कि इस फोन के अंदर आपको माइक्रो USB का पोर्ट मिलता है 2021 के अंदर। पता ही नहीं, मतलब भाई 5-6-7 हज़ार के फोन के अंदर आप लोगों को टाइप C का पोर्ट मिल रहा है, बट इस फोन के अंदर आपको माइक्रो USB का पोर्ट मिल रहा है, तो बहुत ही बेकार चीज है। बाकी फोन आपकी 18 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट आपको बॉक्स के अंदर 10 वोट का ही स्टैंडर्ड चार्जर मिलता है। बात करते हैं अपने इन्फिनिक्स हॉट 10s के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आप लोगों को 3.5mm का जैक मिल जाता है, XOS 7.6 मिल जाता है, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ दी बॉक्स मिलता है, डेडिकेटेड स्टोरेज मिल जाता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिलती है, EMC का स्टोरेज टाइप मिल जाता है। इधर आपको कुछ यूनिक फीचर भी मिल जाते हैं, इधर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, 180 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट मिल जाता है, NEG की प्रोटेक्शन मिल जाती है, वाइड वाइल L3 मिलता है, इधर आपको L1 नहीं मिलता है, इधर आपको बेसिक सारे सेंसर मिल जाते हैं, कैमरा 2AP मिल जाता है, एंड इधर आप लोग को 440 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो इस फोन के अंदर आप लोग 4GB की रैम 64GB की रोम मिलती है 10,000 के प्राइस पे। 10,000 के प्राइस के हिसाब से मैं आपको एक ठीक ठाक सही पैकेज बोलना चाहूंगा। कुछ चीजें काफी अच्छी है, कुछ चीजें बेकार भी है। जैसे कि इस फोन के अंदर आपको माइक्रो USB का पोर्ट मिलता है, जो बेकार चीज है। सिर्फ 10 वोट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, तो अगेन ये थोड़ी सी बेकार चीज है। HD प्लस का पैनल मिलता है, तो ये थोड़ी सी बेकार चीज होती है, मतलब तो ये थोड़ी सी दिक्कत है इस फोन के साथ। कैमरा वगैरह भी हमें पता है कि भाई इन्फिनिक्स इतना ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देता नहीं, तो ऐसा कुछ खास आउटपुट नहीं मिलने वाला 48 मेगापिक्सल के हिसाब का। तो ये सारी चीजें, अदरवाइज आप लोग देखते हो तो मतलब बड़ी डिस्प्ले के हिसाब से अच्छा फोन मिलता है, प्रोसेसर के हिसाब से अच्छा फोन मिलता है, बैटरी वगैरह अच्छी मिलती है। इन्फिनिक्स का UI खुद का काफी ज्यादा सुधर चुका है, तो ये काफी एंड कुछ यूनिक फीचर भी है। जैसे कि आप लोगों ने फोन चार्जिंग पे लगा दिया तो इधर आपको अलर्ट वगैरह हो जाएगा, जैसे कि आपका फोन, आप मतलब ट्रेन में कहीं जा रहे हो, सो रहे हो, आपने फोन चार्जिंग में लगा दिया, तो अगर आपका कोई फोन चुराता है एंड चार्जर जैसी मतलब पिन आउट होती है, तो आपका फोन रिंग होने लग जाएगा, तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि हाँ मेरा फोन बज रहा है। तो कुछ यूनिक फीचर भी है जो काफी ज्यादा प्यारे हैं, बट मैं ये बोलूंगा कि इतने ज्यादा वैल्यू फॉर मनी तो नहीं है। इस सेगमेंट के अंदर आपको दूसरे फोन भी मिलते हैं जो आपको इससे बढ़िया मिल जाते हैं, जैसे Realme Narzo 20 जो आपको काफी बढ़िया पैकेज मिल जाते हैं इस प्राइस के हिसाब से। हाँ, उसके अंदर आपको फुल HD प्लस का पैनल नहीं मिलता, बाकी इस फोन के अंदर कौन सा मिलता है। एंड इधर आपको माइक्रोमैक्स की तरफ से भी एक फोन मिलता है, माइक्रोमैक्स इन 1, जो कि आपको काफी सही पैकेज मिलता है, बट उस फोन के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड का कैमरा नहीं मिलता।
तो इस फोन के अंदर कौन सा मिलता है। तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से, अगर आपको एक पैकेज चाहिए तो आप लोग Realme Narzo 20 या फिर माइक्रोमैक्स इन 1 की तरफ जा सकते हो। दोनों ही फोन काफी ज्यादा एग्रेसिव है। ये सेल वगैरह के अंदर आपको और भी दूसरे फोन मिल जाते हैं 10,000 के नीचे, तो आप लोग उनकी तरफ भी जा सकते हो। ये फोन स्पेशली उन लोगों को टारगेट करता है जिनको एक बड़ी डिस्प्ले चाहिए, अच्छा प्रोसेसर चाहिए, ठीक ठाक सा कैमरा चाहिए एंड एक बड़ी बैटरी वगैरह चाहिए। एंड जो इन्फिनिक्स के थोड़े फैन वगैरह हो वो इस फोन को ले सकते हो। अदरवाइज मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मेरे को ये फोन इतना खास पसंद आया नहीं, या फिर मैं इस फोन को पर्सनली बाय करूंगा नहीं। मैं इस प्राइस सेगमेंट के अंदर Realme Narzo 20 या फिर माइक्रोमैक्स के फोन की तरफ जाना चाहूंगा। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय बताओ कि भाई आपको ये फोन कैसा लगा। कुछ भी आपकी राय वगैरह अपने कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलते हैं कल की किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।